हेलो बच्चों, आज आपका हिंदी का दूसरी कक्षा का दूसरा पाठ है जिसका नाम है मिलनसार बदलू। ओके, सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में बदलू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और मिलनसार था। खेती बाड़ी करके वह अपनी गुजर बसर कर रहा था। एक दिन सुबह से ही शुरू हुई बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। बदलू अपनी छोटी सी झोपड़ी में बड़े आराम से रहता था। झोपड़ी में केवल 2 व्यक्तियों के सोने लायक ही स्थान था। रात हो गई, तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। कौन होगा इस समय, ये सोचते हुए बदलू ने सावधानी से दरवाज़ा खोला। ठीक है, बदलू नाम का एक किसान था जो खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करता था। ठीक है बेटा, उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें सिर्फ 2 आदमियों के रहने का ही स्थान था। आगे सुनिए। बदलू के दरवाज़ा खोलते ही बारिश की बौछारों के साथ एक आदमी अंदर आ गया। वह बारिश में पूरी तरह भीग गया था और ठंड से थर-थर काँप रहा था। अंदर आकर उसे चैन मिला, है ना। भीग रहा था ना वो, तो अंदर आने के बाद उसको आराम मिला, चैन मिला। बदलू ने उसे पोंछने के लिए तौलिया दिया और खाने के लिए दाल चावल लाया। दोनों खाना खाकर लेट गए। अभी उन्हें लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि दरवाजे पर फिर खटखट हुई। बदलू ने दरवाज़ा खोला। आगे देखिए। उसने देखा दरवाजे पर एक और आदमी खड़ा था। वह भी झोपड़ी के अंदर आ गया। बदलू ने उसे तौलिया देते हुए कहा, देखो भाई, झोपड़ी बहुत छोटी है, इसमें केवल 2 ही आदमी आराम से लेट सकते हैं। अतः तुम अंदर आ जाओ और अपना शरीर सुखा लो। मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, मैं एक और बैठ जाऊंगा। धन्यवाद, किंतु हम भी आपके साथ बैठे रहेंगे। यह कहकर दोनों व्यक्ति भी उसके साथ बैठ गए। बदलू ने क्या कहा दूसरे आदमी को कि झोपड़ी बहुत छोटी है, उसमें सिर्फ 2 ही आदमी आराम से लेट सकते हैं, लेकिन फिर भी तुम अंदर आ जाओ, तुम अपना शरीर सुखा लो और मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, मैं एक और बैठ जाऊंगा। यही कहा ना उसने, किंतु हम भी आपके साथ बैठे रहेंगे। यह कहकर दोनों व्यक्ति भी उसके साथ बैठ गए। वर्षा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहले व्यक्ति ने कहा, चिंता न करो, कुछ देर में रुक जाएगी। बदलू बोला, वह तो है, मगर मैं सोच रहा था। क्या सोच रहे थे भाई? बदलू ने पूछा। यही कि ऐसे में कोई और आ गया तो क्या, झोपड़ी में बहुत जगह है, हम चारों बैठे बैठे रात बिता देंगे। बदलू ने ऐसा उत्तर दिया उनको। वह तो है, पर कोई और आ गया तो हम पांचों खड़े खड़े रात काट लेंगे। बदलू ने कहा, अरे भाई, यदि दिल में जगह हो तो थोड़ी जगह भी बहुत हो जाती है। ठीक है, बदलू ने क्या कहा उनको कि अगर 4 हैं, एक और आ गया, 4 आएंगे तो हम बैठे बैठे रात बिता देंगे, और अगर एक और आ गया तो हम खड़े खड़े रात बिता देंगे। ठीक है। तीनों ने वर्षा और फसल की बातें करते करते रात गुजार दी। वर्षा रुक गई, सूरज उगाया, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। यह देखकर दोनों आदमी उठ खड़े हुए। उन्होंने बदलू का धन्यवाद किया और अपनी अपनी राह चल दिए। पर दोनों एक ही बात सोच रहे थे कि दिल में जगह हो तो थोड़ी जगह भी बहुत हो जाती है ना। वो क्या सोच रहे थे? वो बदलू के बारे में सोच रहे थे कि वह कैसा व्यक्ति है, उसने क्या क्या बातें की हमारे से। क्या कहा था बदलू ने बाद में कि अगर दिल में जगह हो तो थोड़ी जगह भी बहुत हो जाती है, यही कहा था ना। ये था आपका पाठ। इसके बाद है आपका अभ्यास कार्य। उससे पहले आप अपने शब्दार्थ देखिए। मिलनसार, सबके साथ प्यार से रहने वाला। बारिश, वर्षा या बरसात। थमना, रुकना। लायक, पर्याप्त। बौछार, वर्षा की बूंदें। चैन, आराम। चिंता, परेशानी। राह, रास्ता और या मंजिल। ठीक है, ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं और लर्न भी करने हैं। ये सारा कार्य जो अभ्यास कार्य अभी आपको समझाया जाएगा, ये और क्वेश्चन आंसर सारा आपको अपनी नोटबुक में भी करना है और बुक में भी करना है। ठीक है, और इसको लर्न भी करना है। पहला देखिए आपका श्रुतलेख है। इससे आप लिखना सीखेंगे। कैसे लिखा देखो, मेहनती, मिलनसार, बारिश, झोपड़ी, तौलिया, बिस्तर और चहचहाट। ठीक है। दूसरा आपका मौखिक प्रश्न, बदलू कैसा व्यक्ति था? कैसा व्यक्ति था बदलू? बहुत ही मेहनती और मिलनसार। जब बदलू ने पहली बार दरवाज़ा खोला तो क्या हुआ?
जब बदलू ने दरवाज़ा खोला तो बारिश की बौछारों के साथ एक आदमी अंदर आ गया था, है ना। तीसरा आपका, तीनों व्यक्तियों ने रात बैठकर क्यों गुजारी? क्योंकि झोपड़ी बहुत छोटी थी, उसमें केवल 2 व्यक्तियों की ही आराम से 2 व्यक्ति उसमें आराम से लेट सकते थे, इतनी सी ही उसमें जगह थी, इसीलिए तो वो बैठे बैठे रात गुजार रहे थे, है ना। चौथा है आपका, बारिश के रुकने पर दोनों व्यक्तियों ने क्या किया? तो क्या किया उन्होंने? बारिश रुकने पर दोनों व्यक्तियों ने बदलू का धन्यवाद किया, है ना। फिर है आपका 5वां, दोनों व्यक्ति क्या सोचते हुए जा रहे थे? क्या सोच रहे थे वो? दोनों व्यक्ति सोचते हुए जा रहे थे कि यदि दिल में जगह हो तो थोड़ी जगह भी बहुत हो जाती है ना। ये आपके पाठ का भी सार है, ठीक है। फिर आपके लिखित प्रश्न। पहला है आपका, बदलू क्या करके अपनी गुजर बसर कर रहा था? क्या कर रहा था? क्या करता था वो? बदलू खेती बाड़ी करके अपनी गुजर बसर करता था, ठीक है। दूसरा है आपका, तौलिया देते हुए बदलू ने दूसरे व्यक्ति से क्या कहा? क्या कहा था उसने? तौलिया देते हुए बदलू ने कहा, देखो भाई, झोपड़ी बहुत छोटी है, इसमें केवल 2 ही आदमी आराम से लेट सकते हैं, अतः तुम अपना शरीर सुखा लो और मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, मैं एक और बैठ जाऊंगा। यही कहा था ना उसने। तीसरा है आपका, तीनों व्यक्ति रात भर किसकी बातें करते रहे? क्या बातें कर रहे थे वो? तीनों व्यक्ति रात भर वर्षा और फसल की बातें करते रहे, ठीक है। चौथा है आपका, कैसे पता चलता है कि बदलू मिलनसार था? मिलनसार व्यक्ति तो दूसरों की सहायता करते हैं, बदलू ने दूसरों की सहायता करके साबित कर दिया कि वह मिलनसार व्यक्ति है ना। बदलू ने ऐसा ही तो किया था। इसके बाद है आपका बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको सही उत्तर पर सही निशान लगाना है, ठीक है। पहला है आपका, बारिश कब से हो रही थी? सुबह से या रात से? तो इसका है आपका पहले वाला ऑप्शन, ठीक है। सुबह से, बारिश सुबह से हो रही थी ना, तो आप पहले वाले पे टिक करेंगे। दूसरा है आपका, झोपड़ी में कितने व्यक्तियों के सोने लायक जगह थी? 4 व्यक्तियों के या 2? तो इसमें आपका दूसरे नंबर वाला ठीक है, 2 व्यक्तियों के सोने की जगह थी। तीसरा है आपका, बदलू खाने के लिए क्या लाया था? दही चावल या दाल चावल? क्या लाया था वो? दाल चावल, ठीक है। इसमें आपका दूसरा वाला ठीक है। चौथा है आपका, सुबह के समय किसकी आवाज़ें सुनाई देने लगी थी? चिड़ियों की या मुर्गे की? तो चिड़ियों की, पहले वाला उत्तर आपका ठीक है। अब आपको बताना है किसने कहा, किससे कहा। पहला है आपका, झोपड़ी बहुत छोटी है, किसने कहा? ये किसने कहा था? बदलू ने दूसरे व्यक्ति से। हम भी आपके साथ बैठे रहेंगे, ये किसने कहा था? दोनों व्यक्तियों ने बदलू से। चिंता न करो, कुछ देर में रुक जाएगी, ये किसने कहा था? बदलू ने पहले व्यक्ति से। चौथा है आपका, यही कि ऐसे में कोई और आ गया तो ये पहले व्यक्ति ने कहा था बदलू से, ठीक है। अब आप भाषा ज्ञान करेंगे, ठीक है। इसमें है आपका, समझो और लिखो। ये आप साथ के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो वीडियो के बाद में आपको आंसर की दिखाई जाएगी, उसमें से आप अपनी बुक में फिल कर लेना और इससे आप अपनी नोटबुक में भी, ठीक है। दोनों में करना है आपको और इसको लर्न भी करना है। अब ये समझिए आप, समझो और लिखो। आधा क जमा त कत, इससे आपको शब्द बनाना है। जैसे इसमें एक बना रखा है व्यक्ति, दूसरा आपका बन जाएगा शक्ति और तीसरा भक्ति। दूसरा आपका आधा से जमा त सत, इसमें आपका बन गया बिस्तर, दूसरा आपका स्तर और तीसरा आपका परास्त, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट पेज पे है आपका आधा न और य न्याय, इससे बना हुआ शब्द है एक धन्यवाद जो इन्होंने बना रखा है, दूसरा आपका सन्यासी बन जाएगा और तीसरा न्याय। चौथा है आपका आधा त जमा त, इससे बना है आपका एक शब्द तो आपका उत्तर, दूसरा है आपका पत्ता और तीसरा आपका सत्ता बन जाएगा। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बेमेल शब्दों पर गोला बनाओ। इसमें आपको एक रो दी हुई है, उसमें 4 शब्द लिखे हैं, उसमें से आपको जो उनसे मेल नहीं खाता, बेमेल शब्द है, उस पर आपको गोला लगाना है, ठीक है। पहला शब्द है इसमें सुबह, प्रातः, रैन और भोर। सुबह, प्रातः और भोर, इन सब का एक ही मीनिंग है, ठीक है, सुबह ही होता है। तो रैन इसमें अलग है, रैन मीन्स रात होता है, तो रैन पे आप गोला बनाएंगी। दूसरा है आपका वर्षा, बूंद, बरसात और बारिश। इसमें आपका बूंद शब्द बेमेल शब्द है, ठीक है।
उन तीनों का मतलब एक ही होता है, वर्षा, बरसात और बारिश। तो इसमें आप बूंद पर गोला बनाएंगे। तीसरा है आपका रसोई, कुटिया, झोपड़ी, घर। रसोई में तो खाना बनाते हैं ना, कुटिया, झोपड़ी और घर। कुटिया में भी रहते हैं, झोपड़ी में भी रहते हैं और घर में भी। तो हमारा बेमेल शब्द क्या हुआ? रसोई। ठीक है। चौथा है आपका शरीर, तन, देह, मन। तो इसमें आपका मन शब्द बेमेल शब्द है। तन, शरीर और देह एक ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक वचन से बहुवचन बनाओ। इसमें आपको शब्द दिए हैं, उसमें से आपको वो एक वचन में तो आपको बहुवचन में बनाने हैं। पहला है आपका झोपड़ी, तो क्या बनेगा? झोपड़ियाँ। दूसरा है बौछार, बौछारें, चिड़िया, चिड़ियाँ। फिर है आपका दरवाज़ा, दरवाजे, तौलिया, तौलिए, फसल और फसलें। ठीक है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब आप अपना क्रियात्मक कार्य देखिए। आओ कुछ करें। इसमें है वर्ग पहेली में से किन्हीं 6 फसलों के नाम ढूंढकर लिखने हैं। इसमें आपको एक वर्ग पहेली दी हुई है। ये जो टेबल, ये चार्ट दिख रहा है आपको, इसमें से आपको फसलों के नाम चुनकर यहाँ जो रिक्त स्थान है उनमें लिखने हैं। एक इन्होंने लिख रखा है, देखो क्या मक्का इन्होंने बना भी रखा है इसमें। ठीक है ना, हाईलाइट कर रखा है। देखो इसी तरह से आपका इसमें दूसरा बन जाएगा बाजरा, लास्ट वाली लाइन से। ठीक है। उसी में ऊपर है आपका चना। ठीक है। फिर है आपका गेहूँ नीचे ये, फिर आपका जवार, उसके बाद आपका मटर। ठीक है। इस तरह से आप इसको पूरा करेंगे। ये आपका होमवर्क है, आपको बुक और नोटबुक दोनों में करना है और लर्न भी करना है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका सोचो और बताओ। यदि बदलू की जगह पे आप होते तो क्या करते? उन दोनों व्यक्तियों को अंदर आने देते या नहीं? ये आप खुद करेंगे। अगर इसका आंसर वैसे हाँ होना चाहिए, है ना। इसके बाद है आपकी आंसर की, देख लीजिए। यहाँ से आप अपना होमवर्क कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उसमें से आप अपने आंसर आराम से कर सकेंगे। ठीक है। ये आपके लिखित प्रश्न है। फिर आपका ये सही उत्तर पर सही निशान लगाओ, फिर किसने कहा था, फिर आपका भाषा ज्ञान। इसके बाद आपका एक वचन से बहुवचन बनाना, जो यहाँ आप दूसरे पेज से कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से कर लेना झोपड़ी का झोपड़ियाँ। ठीक है। फिर ये आपका वर्ग पहेली वाला क्वेश्चन है। इस तरह से आपका होमवर्क यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके।